जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे लगातार नई नई ट्रेनों की सौगात अलग अलग रूटों पर देती जा रही है, जिसमें आपको स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन अलग अलग रूटों पर देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ ऐसे रूट है जिस पर नियमित ट्रेन का भी संचालन रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को नियमित ट्रेन से काफी ज्यादा फायदा मिलते हैं, क्योंकि स्पेशल ट्रेनों में आपको फेयर ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन नियमित ट्रेन में आपको फेयर भी कम लगते हैं। साथ में उस ट्रेन का संचालन आपको परमानेंट रूट पर देखने को मिलते हैं, लेकिन स्पेशल ट्रेनों का संचालन फेस्टिवल सीजन में ही रेलवे करती है, और उसको फेस्टिवल सीजन खत्म होने के बाद इस ट्रेन को रेलवे द्वारा बंद भी कर दिए जाते हैं, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और वेटिंग टिकट को देखते हुए अलग अलग रूटों पर नियमित ट्रेनों का भी संचालन आपको 2024 और 25 में भारतीय रेलवे लगातार अलग अलग रूटों पर करती जा रही है। वीडियो के माध्यम से कई ऐसे मैंने आपको रूट बताए हैं जिस पर रेलवे द्वारा नियमित ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिए गए हैं। उस ट्रेन से लोगों को काफी ज्यादा फायदा मिल रही है, जिसमें आपको शॉर्ट दूरी यानी कि कम दूरी की ट्रेन की भी सौगात रेलवे ने दी है। तो कुछ रूट ऐसे हैं जिस पर लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि लंबी दूरी के लिए भी ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा शुरू किए गए हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही रूट के बारे में बताने वाला हूँ। उस रूट पर आपको 3 अगस्त के दिन से भारतीय रेलवे नई ट्रेन सेवा शुरू करने जा रही है, जिस लोगों को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाले हैं। और इस रूट पर कम ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा किए जा रहे थे, जिससे लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और जिस ट्रेन का संचालन रेलवे उस रूट पर करती थी, उसमें लंबा से लंबा वेटिंग लिस्ट हमेशा रेलवे को देखने को मिल रहे थे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर उस रूट पर नियमित ट्रेन का संचालन 3 अगस्त के दिन से भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है। तो किस रूट पर ये ट्रेन का संचालन होने वाले हैं, साथ में कितना किलोमीटर का डिस्टेंस ये नई ट्रेन कवर करने वाली है, कितने घंटे में आपको ये सफर पूरा ये ट्रेन कराने वाली है, कौन कौन से कोच आपको इस ट्रेन में देखने को मिलने वाले हैं, फुल डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जबलपुर से रायपुर तक 3 अगस्त को पहली इंटरसिटी ट्रेन भारतीय रेलवे चलाने जा रही है। यह इंटरसिटी रोजाना जबलपुर से सुबह 6 बजे रवाना होगी और करीब 8 घंटे के सफर के दौरान दोपहर 1:50 पर रायपुर आपको ले जाकर पहुंचाएगी। लंबे समय से इस रूट पर नई ट्रेनों की मांग लोगों की तरफ से आ रही है, जिसे रेलवे ने पूरे किया है। अब रेलवे ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। जबलपुर मंडल ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। जबलपुर से चलकर इंटरसिटी सुबह 6:10 पर मदन महल पहुंचेगी। मदन महल से 6:12 पर रवाना होकर बालाघाट और गोंदिया होते हुए रायपुर आएगी। कौन कौन से कोच इस ट्रेन में रेलवे द्वारा लगाए गए हैं, उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं तो रक्षाबंधन से पहले नई ट्रेन के चलने से यात्रियों को काफी ज्यादा राहत मिलने वाली है। मदन महल रायपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में यात्रियों की सुविधा के लिए एसी चेयर कार 4 अनारक्षित सेकंड क्लास के कोच और 8 सेकंड स्लीपर जनरल के 1 कोच और SLRD 1 जनरेटर कार सहित कुल 15 LHB कोच के साथ इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाला है। मरम्मत और धुलाई की बात करें कि इस ट्रेन का मेंटेनेंस कहां पर होने वाले हैं, तो रायपुर रेलवे स्टेशन पर वॉशिंग लाइन की सुविधा नहीं है। मंडल से चलने वाली गाड़ियों की धुलाई और मरम्मत दुर्ग में होती है। जबलपुर रायपुर के बीच चलने वाली नई ट्रेन रायपुर की सेकेंडरी ट्रेन होगी। रायपुर स्टेशन में सिर्फ वाटर फिलिंग और सफाई का काम होता है, जिसकी मरम्मत और जबलपुर में होती है। अभी इस रूट पर कितनी ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा किए जाते हैं और इस ट्रेन का संचालन होने के बाद कितने ट्रेन इस रूट पर हो जाएंगे, उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। तो रायपुर जबलपुर के बीच वर्तमान में एकमात्र ट्रेन अमरकंटक एक्सप्रेस चलती है, जो कि 9 अगस्त को रक्षाबंधन त्योहार है। इस वजह से अमरकंटक एक्सप्रेस में टिकट की भारी मारामारी चल रही है। स्लीपर कोच में रक्षाबंधन से एक दिन पहले 8 अगस्त को 9 रूम और 17 अगस्त तक वेटिंग चल रही है। वहीं AC 3 टायर में 12 अगस्त तक औसतन 50 के करीब वेटिंग चल रही है। नई इंटरसिटी ट्रेन के चलने से यह दबाव कम होंगे और यात्रियों को आसानी से टिकट लोगों को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से इस रिपोर्ट के आधार पर मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि इस ट्रेन में आपको कौन कौन से कोच देखने को मिलने वाले हैं। ऐसे तो इसमें सभी कैटेगरी के कोच भारतीय रेलवे ने लगाए हैं कि जिस भी कैटेगरी में आप अपना सफर करना चाहते हैं उसके लिए उसमें कोच लगाए गए हैं। इसमें आपको जनरल, स्लीपर, AC और AC चेयर कार के कोच भी इसमें अटैच किए गए हैं। इसका संचालन आपको 3 अगस्त के दिन से देखने को मिलने वाले हैं। अभी इस रूट पर सिर्फ एक ही ट्रेन का संचालन रेलवे द्वारा किए जा रहे थे, जिससे यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि लोगों को टिकट मिलना इस ट्रेन में काफी ज्यादा मुश्किल भरा काम हो जाते थे। तो लोग निजी सवारी से अपना सफर पूरा करने पर मजबूर हो जाते थे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर इस रूट पर नई इंटरसिटी एक्सप्रेस का संचालन 3 अगस्त के दिन से भारतीय रेलवे शुरू करने जा रही है और एक नियमित ट्रेन
ट्रेन है, इसका संचालन आपको प्रतिदिन रूट पर देखने को मिलने वाले हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये एक स्पेशल ट्रेन है और फेस्टिवल सीजन खत्म होते ही इस ट्रेन का संचालन रेलवे बंद कर देगी। ये परमानेंट के लिए इस ट्रेन का संचालन रेलवे द्वारा शुरू किए गए हैं। ऐसे तो कम रूटों पर आपको नियमित ट्रेन का संचालन देखने को मिलते हैं, लेकिन खास तौर पर इस रूट पर नियमित ट्रेन का संचालन रेलवे ने दी है। आगे चलकर लोगों की डिमांड को देखते हुए और भी ट्रेनों की संख्या इस रूट पर रेलवे बढ़ा सकती है। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इस रूट पर नई इंटरसिटी एक्सप्रेस का संचालन शुरू किए हैं, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये भी जरूर बताइएगा कि और किन किन रूटों पर नियमित ट्रेन का संचालन रेलवे को करनी चाहिए जिससे लोगों को सुविधा मिले, ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और किसी रूट पर अगर भारतीय रेलवे नई ट्रेन सेवा शुरू करेगी तो उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। भारतीय रेलवे और भी किसी रूट पर अगर नियमित ट्रेन का संचालन शुरू करेगी तो उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।